वालेकुम। अगर आपके ज़ीरो स्पर्म हैं तो आप परेशान तो बहुत हैं कि अब क्या हो सकता है। अब तो डेफिनेटली आपका इलाज होगा, लेकिन जो बच्चे अभी दुनिया में पैदा हो रहे हैं उनकी माएँ क्या ऐसा करें कि उनके बच्चे ज़ीरो स्पर्म का शिकार ना हो। ये अपनी नस्ल बचाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। मेरी बात को गौर से सुनिए। अभी मेरे सामने एक नौजवान बैठे हैं जिनका ज़ीरो स्पर्म काउंट इसलिए थी कि उनके जो टेस्टिस थे वो गोलियों के अंदर मौजूद नहीं थे। ये एक नौजवान की कहानी नहीं है, ये बेशुमार लोगों का प्रॉब्लम है। आपका बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले आप मुबारक देते हैं, तो पहले बच्चों के अपने बेटे के उन अज़ा का मुआयना करवा लीजिए अगर आपको खुद नहीं करना आता कि क्या आपके बेटे में दोनों गोलियां जिनको टेस्टिस कहते हैं वो मौजूद हैं। अगर ये मौजूद नहीं है तो मैं आपको बताऊं कि ये नौमौलूद बच्चे का ही ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि आपका बच्चा, अगर आपको मैं एक चीज समझाऊं कि अगर उनकी गोलियों में, मेरे पास अभी टेस्टिस तो नहीं है, मैं आपको जस्ट ये ओवरी के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देने लगी हूं कि अगर इस ओवरी को, जैसे मैं ये फील कर रही हूँ, ये गोलियों का बॉल मुझे फील हो रहा है, अगर ये नहीं है, पेट के अंदर रह गया है, तो यकीन कीजिए कि उसका डैमेज हो जाएगा अगर आप उसको जल्दी रिप्लेस नहीं करेंगे स्क्रोटल सैक में। तो इमीडिएटली डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि आपका बच्चा ज़ीरो स्पर्म काउंट होने से बच सकता है अगर उसका ऑपरेशन उन्हीं 6 महीने के अंदर हो जाएगा। और वो आसान भी होता है, बाद में बच्चे के लिए तकलीफ भी नहीं होती और उसका स्पर्मेटोजेनेसिस का अमल ठीक हो जाता है। इस नौजवान के साथ क्या हुआ कि उन्होंने उस वक्त किया गोली नीचे लाने का अमल जब ये बालिग हो चुके थे, ठीक है। उसके बाद उतनी कामयाबी नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर यही फायदा हो सकता है कि हमारे पास एक चीज है, हम स्टेम सेल कर लें, ठीक है। लेकिन मैंने जो आपको टिप दी है, जिसका भी बेटा पैदा हुआ है उसको मुबारक भी दीजिए और उन्हें कहें कि उनके टेस्टिकुलर साइज का मुआयना कर लीजिए। फी अमान।